केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया। पटना में आज गांधी मैदान से हाईकोर्ट तक निकली इस पदयात्रा की अगुवाई की केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। उनके साथ इस पदयात्रा में विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान साफ किया कि ये पदयात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की एक कोशिश है। साथ ही युवाओं से राजनीतिक में आने की और देश की बागडोर संभालने की अपील की। पटना ही नहीं, देश के हर राज्य की राजधानी में इस तरह की पदयात्रा का आयोजन हो रहा है और इसे देखकर साफ है कि बीजेपी अब मिशन 2025 की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज का ये जय भीम यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि है, बड़ी श्रद्धांजलि है। और विगत वर्षों में ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहां डॉक्टर भीम साहब को प्रतिष्ठित करने का 5 जगहों पर जहां उनकी पढ़ाई हुई, जन्म हुई, शिक्षा दीक्षा हुआ, उन सब जगहों को एक बड़े तीर्थ स्थान के रूप में परिवर्तित करने का भी काम किया है। पर आज ये लोग संविधान की कॉपी लेके पॉकेट में घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, उनके निर्माता को कितना सम्मान दिया है आपने? भारत ने दिया, किसने दिया? आप अपने पूरे खानदान को, इनके जो कांग्रेस पार्टी के जितने थे, सब लोगों को भारत रत्न देने का काम किया, मगर इनको इतनी मन में श्रद्धा नहीं थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। आज लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे अधिक अत्याचार और सबसे अधिक जुल्म कांग्रेस पार्टी के रिजिम में हुआ है। जो संविधान आज पद यात्रा निकाला जा रहा है, क्या लगता है इसको चुनावी मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक बार भीमराव अंबेडकर साहब को उनकी विचारधारा का सम्मान किया है और निश्चित रूप से हम हर साल की तरह उनकी जयंती मनाते हैं। इस बार भी हम लोग ये पदयात्रा में शामिल हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि इसको कोई चुनावी स्टंट माना जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करता है और उनका सम्मान हर वक्त हम लोग करते हैं। दो कमेंट्स। देखिए, आज भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा जय भीम यात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और गांधी मैदान से लेकर सीधा पटना हाईकोर्ट, जहां की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कदम मूर्ति है, वहां पर उनको माल्यार्पण करेगा। आज पूरा भारत सरकार का टीम, बिहार सरकार का टीम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, जिनका इस देश के संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है, और गरीबों, दलितों, पिछड़ों का जो एक सपना देखा था उन्होंने कि समाज के मुख्य धारा से जुड़े, आज उनके उस आइडियोलॉजी को, विचारधारा को भारत की सरकार, प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हजारों युवक और हमारे इस विभाग के सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, दोनों दो चीज है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जिस तरह से एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में उनको सम्मान देने का काम किया गया, जो आज तक उनको सम्मान नहीं मिला, तो हम ये बताना चाह रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित माय भारत के वॉलंटियर द्वारा आयोजित इस पदयात्रा में पटना में 10,000 से अधिक युवाओं जुड़े हैं। समग्र देश में 5,000 से अधिक स्थानों पर देश के युवा पदयात्रा के द्वारा
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्वच्छ करना और माल्यार्पण करके बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ने के लिए आज देश के युवाओं ने पदयात्रा करी है। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, तब देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवा नेशन के प्रति डॉक्टर